रात के 2 बज रहे हैं। पूरी दुनिया गहरी नींद में सो रही है। हर तरफ सन्नाटा है, लेकिन किसी एक कमरे की बत्ती अभी भी जल रही है। कोई है जो लैपटॉप की स्क्रीन के सामने बैठा है, अपनी डायरी में कल के काम लिख रहा है या अपने भविष्य की कोई बहुत बड़ी योजना बना रहा है। उसे नींद नहीं आ रही है, क्योंकि उसके सपनों का शोर उसे सोने नहीं दे रहा। लोग उसे देखते हैं तो कहते हैं, यार ये इंसान तो मशीन है। कोई कहता है, इसे तो बस पैसों से प्यार है। तो कोई पीछे से ताना मारता है कि इसे तो अपनी जिंदगी जीनी ही नहीं आती, ये तो बस काम के पीछे पागल है। आप भी ऐसे ही किसी इंसान को जानते होंगे, या शायद वो इंसान आप खुद है। नमस्कार दोस्तों, जय त्रिकाल। मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल जय त्रिकाल में। आज मैं आपसे एक ऐसी बात करने जा रही हूँ जिस पर बहुत कम लोग गहराई से चर्चा करते हैं। आज हम मकर राशि यानी कैप्रिकॉर्न के बारे में बात करेंगे। लेकिन आज मैं आपको वो किताबी बातें नहीं बताऊंगी जो हर जगह आसानी से मिल जाती हैं। आज हम मकर राशि के उस काम के पागलपन, उस वर्कaholic नेचर की तह तक जाएंगे जिसे दुनिया सिर्फ एक नशा समझती है, लेकिन असल में उसके पीछे एक बहुत बड़ा राज छिपा है। एक ऐसा राज जिसे मकर राशि वाले अपने सीने में दबा कर रखते हैं और किसी को नहीं बताते। आज हम उसी राज से पर्दा उठाएंगे। तो अगर आप मकर राशि के हैं या आपके जीवन में कोई मकर राशि का इंसान है जिसे आप समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि आज आपको वो जवाब मिलेंगे जिनकी आपको सालों से तलाश थी। मकर राशि, राशि चक्र की 10वीं राशि, पृथ्वी तत्व की राशि, और इसके स्वामी है कर्म फलदाता, न्याय के देवता शनिदेव। लोग कहते हैं कि मकर राशि वाले काम के पीछे पागल होते हैं, लेकिन क्या ये सच है? क्या उन्हें वाकई काम करने में बहुत मजा आता है? सच्चाई ये है कि मकर राशि के लोग सिर्फ काम से प्यार नहीं करते, बल्कि वो सुरक्षा और स्थायित्व से प्यार करते हैं जो उस काम के नतीजे से मिलती है। इस दुनिया में हर इंसान सफलता चाहता है, लेकिन मकर राशि वालों के लिए सफलता कोई शौक नहीं है। सफलता उनके लिए ऑक्सीजन की तरह है। इसके बिना उनका दम घुटने लगता है। वे इस बात को बहुत कम उम्र में ही समझ जाते हैं कि ये दुनिया किसी की सगी नहीं है। उन्होंने अपनी जिंदगी में ऐसे ऐसे धोखे खाए होते हैं, ऐसे ऐसे उतार चढ़ाव देखे होते हैं जो उन्हें अंदर से बेहद प्रैक्टिकल बना देते हैं। वो जानते हैं कि अगर वो गिर गए तो उन्हें उठाने वाला कोई नहीं आएगा। उन्हें खुद ही गिर कर उठना है और खुद ही अपने पैरों पर खड़ा होना है। यही वजह है कि उनके अंदर एक डर छिपा होता है, गरीबी का डर, निर्भरता का डर और अपने लोगों को तकलीफ में देखने का डर। उनका वो काम का पागलपन दरअसल उनके अंदर की एक ढाल है जो वो दुनिया के खिलाफ तैयार कर रहे होते हैं। वो एक ऐसा साम्राज्य बनाना चाहते हैं जिसे कोई हिला न सके। वो सिर्फ एक घर नहीं बनाना चाहते, वो एक किला बनाना चाहते हैं। अगर हम वर्तमान समय की बात करें तो मैं जानती हूं कि मकर राशि वालों ने पिछले कुछ सालों में भयंकर मानसिक और शारीरिक कष्ट झेले हैं। एक ऐसा समय जिसने आपको तोड़ कर रख दिया था। लेकिन आज मैं आपको एक बहुत बड़ी और सकारात्मक बात बता रही हूँ। अब आप सिर्फ काम नहीं कर रहे हैं, बल्कि अब आपके अंदर रिस्क लेने का एक जबरदस्त साहस आ गया है। अब आप उन योजनाओं पर भी काम करने से नहीं डर रहे हैं जिनसे आप पहले घबराते थे। शनिदेव तीसरे भाव में बैठकर आपको एक योद्धा बना रहे हैं। अब आपका ये काम का पागलपन एक दिशा में जा रहा है। अब आप जो भी मेहनत कर रहे हैं वो व्यर्थ नहीं जाएगी, क्योंकि आपका पराक्रम अपने चरम पर है। इस बात को और गहराई से समझने के लिए मैं आपको एक बहुत ही सुंदर और प्रेरक कथा सुनाती हूँ। इसे ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि इसमें मकर राशि की पूरी आत्मा बसी है। बहुत पुरानी बात है। एक बहुत ही खूबसूरत लेकिन खतरनाक नदी के किनारे एक गांव बसा हुआ था। वहां के लोग बहुत खुशमिजाज थे। हर दिन जश्न मनाते, नाचते गाते और मिट्टी तथा लकड़ी के छोटे छोटे सुंदर घर बनाकर रहते थे। लेकिन उस नदी का एक नियम था। हर 10-15 साल में उसमें भयंकर बाढ़ आती थी और पूरा गांव बह जाता था। लोग फिर से शून्य से शुरुआत करते और फिर वही लकड़ी और मिट्टी के घर बना लेते। उसी गांव में एक युवक रहता था। उसने जब पहली बार उस बाढ़ की तबाही देखी तो उसके मन में एक बात बैठ गई। उसने तय किया कि वो अब लकड़ी और मिट्टी का घर नहीं बनाएगा। वो गांव से दूर एक ऊंचे पहाड़ पर पत्थरों को काटकर एक विशाल और मजबूत घर बनाने का फैसला किया।
उसने अकेले ही पहाड़ों से बड़े बड़े पत्थर तोड़कर लाना शुरू किया। ये कोई आसान काम नहीं था। जहां गांव के बाकी लोग शाम होते ही महफिलों में बैठते, हंसते और मजे करते, वहीं वो युवक पसीने से लथपथ, धूल में सना हुआ अपने घर के लिए पत्थर तराश रहा होता था। साल बीतते गए। युवक की जवानी उस पहाड़ पर पत्थर ढोने में ही निकल गई। गांव वाले उसका मजाक उड़ाते थे। वो उसे पागल कहते थे। वो कहते थे, देखो इसे, कैसी नीरस जिंदगी जी रहा है। ना इसके कोई दोस्त है, ना ये किसी उत्सव में आता है। बस दिन रात काम काम और काम। क्या ये पत्थरों को साथ लेकर मरेगा? वो युवक सब कुछ सुनता था। उसे भी दुख होता था। उसका भी मन करता था कि वो आराम करे, हंसी मजाक करे, लेकिन जब भी वो नदी की तरफ देखता, उसे भविष्य का वो खतरा याद आ जाता था। उसने किसी की नहीं सुनी और लगातार 15 सालों तक काम करके उसने पहाड़ पर पत्थरों का एक अभेद किला बना लिया। और फिर एक रात वो भयानक जलजला आया। नदी ने अपना रौद्र रूप धारण कर लिया। ऐसी बाढ़ आई जैसी पिछले 100 सालों में नहीं आई थी। गांव वालों के मिट्टी और लकड़ी के घर तिनकों की तरह बहने लगे। मौत उनके सामने खड़ी थी। तब वो पागल और काम में डूबा रहने वाला इंसान पहाड़ से नीचे आया और उसने पूरे गांव वालों को खींच खींच कर अपने पत्थरों वाले घर में सुरक्षित पहुंचा दिया। बाढ़ कई दिनों तक रही, लेकिन उस पत्थर के किले को हिला भी नहीं पाई। जब बाढ़ का पानी उतरा, तब गांव वालों को समझ में आया कि जिसे वो जिंदगी भर पागलपन समझ रहे थे, वो असल में उसकी दूरदर्शिता थी। उसने अपनी जवानी का बलिदान सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि उस सुरक्षा के लिए दिया था जिसने आज सबकी जान बचाई थी। दोस्तों, मकर राशि का इंसान बिल्कुल इसी वास्तुकार की तरह होता है। दुनिया उसे काम के पीछे पागल कहती है, लेकिन दुनिया ये नहीं देख पाती कि वो अपने और अपने अपनों के लिए एक ऐसा मजबूत किला बना रहा है जिसे भविष्य की कोई भी बाढ़ तबाह न कर सके। मकर राशि वाले आज का सुख इसलिए कुर्बान कर देते हैं ताकि उनका और उनके परिवार का आने वाला कल सुरक्षित रहे। अक्सर लोग मकर राशि वालों पर एक इल्जाम लगाते हैं कि ये लोग भावनाहीन होते हैं, इनमें इमोशंस नहीं होते। लेकिन सच तो ये है कि मकर राशि के लोग बहुत गहरे इमोशनल होते हैं। बस उनके प्यार जताने का तरीका दुनिया से अलग है। दुनिया गुलाब का फूल देकर या मीठी बातें करके प्यार जताती है, लेकिन मकर राशि वाला इंसान प्यार कैसे जताता है? वो चुपचाप आपकी जिम्मेदारियां उठा लेगा। अगर आप बीमार हैं तो वो रोएगा नहीं, बल्कि वो ये सुनिश्चित करेगा कि आपको दुनिया का सबसे बेहतरीन डॉक्टर मिले। वो आपके भविष्य के लिए सेविंग्स करेगा। उसका प्यार उसकी मेहनत में दिखता है। उसका प्यार उसके काम में गूंथ कर सामने आता है। वो आपको ये नहीं बताएगा कि वो आपसे कितना प्यार करता है, बल्कि वो आपके लिए एक ऐसी सुरक्षित दुनिया बनाएगा जहां आपको कभी किसी के आगे हाथ न फैलाना पड़े। क्या ये सच्चा प्यार नहीं है? मकर राशि का इंसान बहुत स्वाभिमानी होता है। उसे किसी से मदद मांगना बिल्कुल पसंद नहीं है। अगर वो अंदर से टूट भी रहा होगा, अगर उसकी जिंदगी में भूचाल भी आया होगा, तब भी वो सुबह उठेगा, अच्छे कपड़े पहनेगा, अपने चेहरे पर एक सख्त भाव लाएगा और काम पर निकल जाएगा। कोई उसके चेहरे को देखकर ही अंदाजा नहीं लगा सकता कि बीती रात वो कितनी गहरी मानसिक पीड़ा से गुजरा है। वो अपने आंसू भी अकेले में बहाता है और फिर खुद ही अपने आंसू पोंछकर अगले दिन की लड़ाई के लिए खड़ा हो जाता है। मकर राशि वालों में एक जनजात लीडरशिप क्वालिटी होती है। ये लोग दूसरों के अधीन रहकर काम करने के लिए नहीं बने हैं। अगर आप किसी ऑफिस में देखें तो जो इंसान सबसे जटिल काम को भी बिना किसी शिकायत के पूरा कर रहा होगा, वो मकर राशि का ही होगा। इनकी सफलता का राज कोई जादू नहीं है, बल्कि इनका डिसिप्लिन है। जब मोटिवेशन खत्म हो जाती है, तब अनुशासन ही काम आता है। एक मकर राशि का इंसान तब भी काम करता है जब उसका बिल्कुल मन नहीं होता। वो थकते हैं, वो भी इंसान हैं, उन्हें भी ब्रेक चाहिए होता है, लेकिन उनका सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी जिम्मेदारी का एहसास उन्हें रुकने नहीं देता। शनि देव की एक खासियत है, वो परीक्षा बहुत लेते हैं। मकर राशि वालों की जिंदगी में कभी भी कुछ भी आसानी से नहीं मिलता। जो चीज दूसरों को एक बार प्रयास करने पर मिल जाती है, मकर राशि वालों को उसी चीज के लिए 4 बार संघर्ष करना पड़ता है। लेकिन इसका एक फायदा भी होता है। जब सफलता मकर राशि वालों को मिलती है तो वो स्थायी होती है। वो रातों रात अमीर बनने वाले लोग नहीं हैं। वो एक एक ईंट जोड़कर अपना महल बनाते हैं, इसलिए उनका महल कभी नहीं गिरता है। लेकिन मैं आज मकर राशि वाले हर इंसान को एक बहुत जरूरी बात बताना चाहती हूँ। आपका काम आपकी पूजा है, ये बहुत अच्छी बात है। तीसरे भाव में गोचर कर रहे शनि आपको अपार साहस दे रहे हैं, ये भी बहुत शुभ है। लेकिन आपको इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि आप मशीन नहीं है। कभी कभी अपने बनाए हुए उस पत्थरों के किले से बाहर निकलकर खुली हवा में सांस लेना भी सीखिए। काम महत्वपूर्ण है, लेकिन आपके अपने, आपका स्वास्थ्य और आपकी मानसिक शांति भी उतनी ही जरूरी है।
याद रखिए, आप दूसरों का ख्याल तब तक ही रख पाएंगे जब तक आप खुद अंदर से स्वस्थ और खुश हैं। अपने लिए थोड़ा समय निकालिए, अपनी उपलब्धियों पर खुद को शाबाशी देना सीखिए। हर वक्त भविष्य की चिंता में अपने आज की खूबसूरती को मत भूलिए। दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान बहुत गहरा है। मकर राशि के इस स्वभाव पर आपके जन्म नक्षत्र, आपके लग्न और कुंडली में बाकी ग्रहों की स्थिति का भी बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है। कई बार मकर राशि के होने के बावजूद व्यक्ति को वो सफलता नहीं मिल पाती जिसका वो हकदार है, या फिर बहुत मेहनत के बाद भी रुकावटें आती रहती हैं। इसका कारण आपकी व्यक्तिगत कुंडली में छिपे कुछ ऐसे योग हो सकते हैं जिनका उपाय करना बहुत जरूरी होता है। अगर आप अपनी जिंदगी के किसी ऐसे चौराहे पर खड़े हैं जहां आपको सही रास्ता समझ नहीं आ रहा है, करियर को लेकर कंफ्यूजन है, या आप जानना चाहते हैं कि आने वाला समय आपके लिए कौन से बड़े अवसर लेकर आ रहा है, तो आप अपनी जन्म कुंडली का सटीक और गहराई से विश्लेषण यानी कुंडली विश्लेषण करवा सकते हैं। कुंडली विश्लेषण के लिए आप हमसे सीधे संपर्क कर सकते हैं। हमारी संपर्क जानकारी और लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं। याद रखिए, सही समय पर मिला सही मार्गदर्शन आपके जीवन की पूरी दिशा बदल सकता है। अगर आपको आज की ये प्रस्तुति दिल को छूने वाली लगी हो, अगर आपको लगा हो कि आज मैंने आपके अंदर की उस आवाज़ को दुनिया के सामने रखा है, तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों, परिवार और ख़ास तौर पर उन मकर राशि वालों तक ज़रूर पहुंचाइएगा जिन्हें दुनिया सिर्फ एक वर्कोहॉलिक समझती है, ताकि उन्हें भी महसूस हो सके कि उनकी मेहनत और उनके त्याग की कोई कद्र करता है। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ताकि हम और आप ऐसे ही जुड़े रहें और ब्रह्मांड के ऐसे ही गहरे रहस्यों को मिलकर सुलझाते रहें। मैं हूं आपकी दोस्त और आप देख रहे थे जय त्रिकाल। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, खुश रहिए और कर्म करते रहिए, क्योंकि कर्म ही आपका सबसे बड़ा धर्म है। जय त्रिकाल। हर हर महादेव।